जय हिंद जय भारत दोस्तों। टाइगर डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करूंगा और बात इस मुद्दे पर करूंगा कि जो बच्चा भारतीय सेना की तैयारी कर रहा है, जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है, आखिरकार आज वो क्यों दुखी है। अभी 4-5 दिन पहले देखने में आया कि एक प्रदीप नाम के लड़के ने अपने आप को आत्महत्या की। उसके बाद देखने में आया कि बच्चे तमाम तरह के आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद देखने में आया कि जो हमारे गुरुजी हैं, मेरे खुद के जो गुरुजी हैं रामदेव सर, जो कुचामन सिटी राजस्थान से है, नागौर जिले से, मेरे ख्याल से नागौर में रहते हो, उन्होंने 8 मई को संपूर्ण भारत बंद करने का ऐलान किया है और इस चीज का मैं समर्थन करता हूं, एक भारत का नागरिक होने के कारण। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आज भारतीय सेना का युवा इतना परेशान क्यों है, वो आंदोलन करने पे मजबूर क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो वैकेंसी 2019 में आई थी, अब 2022 चल गया, वो वैकेंसी अभी तक नहीं आई। जब युवा रात दिन मेहनत करेगा, जब युवा रात दिन अपनी हड्डियों को घिसेगा, जब रात दिन अपने घर वालों से आस लगाकर बैठेगा कि भाई मैं अब की बार बन जाऊंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो अपने घर का सुधार करूंगा, जब उस युवा के घर वाले उसके ऊपर कोई उम्मीद जता कर बैठे होंगे, अगर उससे कुछ उम्मीद रख रहे हैं कि मेरा बच्चा कामयाब होगा या मेरा बच्चा डिफेंस में जाएगा, या ये अपनी मेहनत से भारतीय सेना की वर्दी हासिल करेगा, या ये अपनी मेहनत से भारतीय सेना की नौकरी हासिल करेगा, तो क्या गलत है भाई देश सेवा करना। हमारे देश में टीचर की वैकेंसी आ गई, एसएससी की वैकेंसी आ गई, बैंक की वैकेंसी आ गई, तमाम तरह की सब चीज की वैकेंसी आ गई, लेकिन भारतीय सेना को 3 साल हो गए, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। आखिर क्यों? क्योंकि भारतीय सेना की तैयारी एक गरीब घर का बच्चा करता है, इसलिए। भारतीय सेना की तैयारी क्या वो बच्चा करता है जो 10वीं 12वीं पास है, वो इसलिए। क्या भारतीय सेना की तैयारी करने वाले बच्चे रात दिन अपना सपना लिए बैठते हैं, इसलिए। क्या सरकार यही चाहती है? इसमें भारतीय सेना की गलती नहीं है, इसमें सारी गलती रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की गलती है, और सच बताऊं तो रक्षा मंत्री की गलती है। आखिरकार आज युवाओं को आंदोलन करने के लिए मजबूर क्यों किया गया? भारत बंद करने के लिए क्यों मजबूर किया गया? क्या पता भारत बंद करने में उन युवाओं के ऊपर मुकदमे लग जाए तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर किसी वजह से भविष्य में भर्ती आ भी गई, उनकी नौकरी लग भी गई, उन्होंने अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल कर भी लिया, तो पुलिस वेरिफिकेशन आती है, उनके ऊपर अगर मुकदमा लगेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी तो नौकरी चली जाएगी हाथ से, उसकी मेहनत तो चली जाएगी, उसके जो परिवार की उम्मीद है वो भी सब टूट जाएगी। अगर ये सरकार युवाओं में आक्रोश पैदा करना चाह रही है, युवाओं को प्रताड़ित करना चाह रही है, या जो अपना हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड के बच्चों को परेशान करना चाह रही है, संपूर्ण भारत के बच्चों को परेशान करना चाह रही है, या जो भारतीय सेना की डिफेंस की तैयारी कर रहा है उन बच्चों को परेशान करना चाह रही है, तो इसका अंजाम सरकार खुद भुगतेगी। क्योंकि जब युवा आंदोलन करने पर उतरेगा तो इनको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि भारतीय सेना की तैयारी करने वाला प्रत्येक युवा यह सोचता है कि अगर मैं भारतीय सेना की तैयारी कर रहा हूं तो मुझको यह नहीं पता कि मेरी मौत कब और कहां आ जाए। तैयारी करते करते भी आ सकती है मौत, नौकरी पर जाने के बाद भी आ सकती है मौत, या आंदोलन करने में भी मौत आ सकती है, क्योंकि अपना आपा खो बैठे हैं बच्चे, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और एक डिप्रेशन की वजह से एक प्रदीप नाम का जो भिवानी का लड़का है वो गया अपनी जिंदगी से। उसकी मम्मी तक भी नहीं है, छोटा भाई है, परिवार बहुत गरीब है, उसके पापा की आस थी कि यह भारतीय सेना में जाएगा, अगला 10 साल से तैयारी कर रहा था, 10-10 भर्तियां देख भी चुका था, लेकिन उसने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि इस देश का जो सरकार है ना, वो नहीं चाहती कि युवा आगे बढ़े। साहूकार लोगों की औलाद तो बढ़े आगे, अडानी अंबानी तो बढ़े आगे, लेकिन बेरोजगारी की हद होती है। बेरोजगारी सरकार ने केवल युवाओं को दिखाई है,
मैं किसी और सेक्टर की बात नहीं करता, मैं केवल भारतीय सेना की बात करता हूं, फौज की बात करता हूं, मिलिट्री की बात करता हूं। जो सैन्य हित में बोलेगा मैं उसके साथ हूं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, किसी भी महजिब से ताल्लुक रखता हो। जो बच्चों की मांग को पूरा करेगा मैं उसके साथ हूं। और मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, क्या हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी वाले बच्चों ने क्या आपकी जिम्मेदारी ली है कि वो आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, या वो आंदोलन करेंगे, या वो भारत बंद करेंगे? क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप सभी बच्चे मिलकर के करें? चाहे कोई उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी रहता हो, किसी भी राज्य से हो, सभी बच्चों का कर्तव्य बनता है, जो भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का कर्तव्य है कि भाई आप सभी लोग आंदोलन को मजबूत करो। और आंदोलन आपके यहां बैठकर नहीं होने वाला। जब तक आप लोग दिल्ली में आंदोलन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार झुकी है तो आंदोलन से झुकी है। जैसे पीछे किसान भाइयों ने अपनी सरकार को झुकाया, किसान भाइयों ने सरकार को झुकाया क्योंकि उनके अंदर बल था। मैं बता दूं कि दल से ही बल है। अगर अपना दल मजबूत है ना तो बल भी अपने अंदर है। अगर आप लोग संगठित है ना तो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी हो या शासन का कोई भी अधिकारी हो, आपको मजाल नहीं कि आंदोलन से उठा दे, अगर आप लोग संगठित है तो। लेकिन आप लोग अगर आपस में ही गुटबाजी करोगे, अगर आप लोग आपस में ही सोचोगे कि मैं नहीं जा रहा वो चले जाएगा, मैं नहीं जा रहा ये चले जाएगा, या इसके जाने से भर्ती आ जाएगी या मेरे जाने से भर्ती नहीं आएगी, तो भाई आपकी गलतफहमी है। बूंद बूंद से तालाब भरता है, क्या समझे? बूंद बूंद से तालाब भरता है। और भाई इस तालाब को भरना है। 3 साल हो गए। जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का है ना वो मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत पर पानी मत फेरो। अगर सच्चे भारतीय सेना की तैयारी करने वाले हो, सच्चे देश प्रेमी हो, तो ऐलान किया है 8 मई का। हमारे सर रामदेव सर ने ऐलान किया है 8 मई का। 8 मई को संपूर्ण भारत में, प्रत्येक राज्य में भारत बंद होना चाहिए, जिससे कि हमारा मैसेज, हमारी आवाज सरकार के कानों तक जाए। उसी के साथ साथ मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम लोग दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे, जो आंदोलन आप सभी की आवाज संसद तक पहुंचाएगा, जो आप सभी का आंदोलन की आवाज सैन्य अधिकारियों तक पहुंचाएगा, जो आप सभी आंदोलनकारियों की आवाज रक्षा मंत्री तक पहुंचाएगा, जिससे कि आपकी मांगों को पूरी करने का काम हम सभी लोग मिलकर के करेंगे। और आगे का जैसे भी डिसीजन होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोग तैयार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। बिल्कुल, आंदोलन करना पड़ा तो किया जाएगा, रोड पर बैठना पड़ा तो बैठा जाएगा, दिल्ली कूच करनी पड़ी तो की जाएगी, लेकिन आप लोग तैयार हो जाओ बस। अगर आपने जितनी मेहनत भारतीय सेना की तैयारी करने में की है ना, उतनी मेहनत आंदोलन में कर दो जाओ, इतना मैं बता रहा हूं। 1/10 मेहनत भी कर दोगे ना, 1/10 समझ रहे हो ना, कि 100 में से अगर 20% मेहनत भी आप लोग करते हैं इस आंदोलन में, तो भाई आपकी आवाज एक एक आवाज मानी जाएगी, क्योंकि जनहित से बड़ा कुछ नहीं है। जनहित की ताकत बहुत है। वो जनहित की ताकत थी जिसने किसान आंदोलन में सरकार को झुकाया।